भगवान शिव के भोलेपन और उनके प्रति भक्तों के सरल हृदय की ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव के लिए नियम नहीं, बल्कि निष्ठा सबसे बड़ी है। कहानी। जब महादेव ने स्वीकार किया डाकू का जूठा जल। पुराने समय की बात है। एक जंगल में भीमा नाम का एक डाकू रहता था। वो स्वभाव से क्रूर था, लेकिन बचपन में अपनी माँ से सुना था कि शिवजी ही सबका उद्धार करते हैं। उसे पूजा की कोई विधि नहीं आती थी, पर उसने अपना एक नियम बना लिया था। भीमा का अनोखा नियम। भीमा हर दिन लूटपाट से पहले जंगल के एक पुराने शिवलिंग के पास जाता। चूंकि वो डाकू था और हमेशा भागता रहता था, उसके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं होती थी। वो नदी पर जाता, अपने मुंह में जल भरता और उसी जल से शिवलिंग का अभिषेक करता। उसके पास चढ़ाने के लिए फूल नहीं होते थे, तो वो जो भी कंदमूल या जंगली फल उसे मिलते वही भगवान को अर्पित कर देता। पंडित जी का क्रोध। एक दिन उस रास्ते से एक परम विद्वान पंडित जी गुजरे। उन्होंने देखा कि एक गंदा सा आदमी शिवलिंग पर मुंह से कुल्ला जल कर रहा है और जंगली फल फेंक रहा है। वे आग बबूला हो गए और बोले, अरे पापी, ये क्या घोर अपराध कर रहा है। तू साक्षात महादेव को जूठा जल चढ़ा रहा है। तू नरक में जाएगा। भीमा डर गया। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे लगा प्रभु मेरे जल से खुश होंगे। अब मैं क्या करूं? पंडित जी ने कहा, पहले गंगा स्नान कर, विधि विधान से मंत्र सीख और शुद्ध मन से पूजा कर। भोलेनाथ की पुकार। पंडित जी के जाने के बाद भीमा नदी पर गया। उसने बहुत कोशिश की कि वो शुद्ध होकर लौटे, पर उसके मन में एक ही बात चल रही थी, आज मेरे महादेव प्यासे रह गए, मैंने उन्हें जल नहीं पिलाया। वह इतना दुखी हुआ कि उसने एक पत्थर उठाया और खुद का सिर फोड़ने लगा कि हे प्रभु, मेरी गलती की वजह से आप भूखे प्यासे हैं। तभी साक्षात महादेव वहां प्रकट हुए और भीमा का हाथ पकड़ लिया। महादेव बोले, पुत्र, रुक जा। तू पंडित जी की बातों में क्यों आ गया? तेरे मुंह का वो जल मेरे लिए गंगा जल से भी अधिक पवित्र है, क्योंकि उसमें तेरा अगाध प्रेम घुला हुआ था। तभी वहां पंडित जी भी आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि जिस डाकू को उन्होंने पापी कहा था, भगवान उसे गले लगा रहे हैं। शिवजी ने पंडित जी से कहा, ब्राह्मण देव, पूजा केवल तन की शुद्धि से नहीं, मन की शुद्धि से होती है। भीमा का जूठा जल भी मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि उसने मुझे अपना सखा, मित्र माना है। इस कहानी की सीख। भगवान को पाने के लिए बाहरी आडंबरों की जरूरत नहीं है। वे उस जल को भी अमृत मानकर पी लेते हैं, जो सच्चे हृदय और आत्मीयता के साथ अर्पित किया गया हो।